हाय स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे पहले इसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। अ वुडन बुक शेल्फ हैज एक्सटर्नल डायमेंशंस एज फॉलोज: हाइट 110, डेप्थ 25 एंड विड्थ इज 85 सेंटीमीटर। हमारे पास एक बुक शेल्फ है, उसकी आउटर डायमेंशंस दे रखे हैं। दिस इज 110, ये 25 है और ये जो है वो क्या है, उसकी 85 है। ठीक है जी। नाउ the thickness of the plank is 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर। जो उसके अंदर ये प्लैंक पड़े हैं उनकी जो हाइट है, जो उनकी विड्थ है वो कितनी है, 5 है। इसका मतलब ये जो है हमारे पास यहाँ पर ये इतना, वो कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये सारी जो है ये कितनी कितनी के हैं, 5 सेंटीमीटर के। ये वाली लाइंस, ये वाला जो प्लैंक है उसका, तो ये सारे कितने के हैं, थिकनेस कितनी के हैं, 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये भी हमारे पास कितने का आ गया, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है जी। नाउ द एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड। तो जो उसके बाहर के फेसेस हैं, ठीक है, जहां पर आपको ब्लू कलर दिख रहा है, बिल्कुल ब्लू कलर किया हुआ है जो दिख रहा है, उनको उसे क्या करना है, पॉलिश करना है। तो पॉलिश किसको करना है, जो ब्लू पोर्शन है उसका। ठीक है जी। एंड द इनर फेसेस आर टू बी पेंटेड। और जो अंदर वाले हैं उनको क्या करना है, उसे पेंट करना है। तो पेंट किसको करना है, जो ग्रे कलर के कर रखे हैं कलर, उनको क्या करना है, पेंट करना है। ठीक है जी। नाउ इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज रुपीज is 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर पॉलिशिंग एंड पेंटिंग। तो हमें क्या करना है कि उसको पॉलिश करना है और पेंट करना है, उसके टोटल एक्सपेंसेस हमें निकालने हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि अगर आप निकालो कॉस्ट ऑफ पॉलिश, सबसे पहले हम पॉलिश का करते हैं फिर हम पेंट का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर पॉलिशिंग का कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर आपको पॉलिशिंग करनी है तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी पड़ेगी। जो कॉस्ट होती है वो किसके इक्वल होती है हमारे पास, रेट इनटू एरिया। ठीक है जी, रेट इनटू एरिया। तो कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी, रेट कितना दे रखा है जब पॉलिश करना है, तो पॉलिशिंग का रेट है 20 पैसे। पैसे है उसे रुपीस में चेंज कर लोगे, दिस इज 20/100। ठीक है जी। इनटू एरिया, एरिया कौन सा है, जो ब्लू कलर का है। तो हमें सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा कि कितना एरिया है जिसे पॉलिश करना है। ठीक है जी, यहाँ पर हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम एरिया देखते हैं कि क्या आएगा, एरिया फॉर पॉलिशिंग। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारे पास ये अलमीरा है, ठीक है, इसकी जो बैक वाली है, जो इसका बैक पे है, वो सारी एक यहाँ पर वुडन प्लैंक सा लगा हुआ होगा, एक वुडन हमारे पास लगा होगा डोर सा यहाँ पे लास्ट पे। तो सबसे पहले उसके डायमेंशन सीखे, उसे भी तो पेंट करना है, वो भी तो एक्सटर्नल पार्ट ही है उसका। तो सबसे पहले उसका जो बैक है उसकी डायमेंशंस क्या होंगे, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा, चाहे आप पीछे वाला ले लो या फिर यहाँ पर ये ऐसे कुछ होगा शेप का। ठीक है जी, वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा जो पीछे वाला होगा उसका। ठीक है जी। तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख रहे हैं बैक का। ठीक है, ये आपको नहीं लिखनी चीज कि बैक है या फ्रंट है, तो आप सिंपल लिखोगे डायमेंशंस। ठीक है, सबसे पहले मैं बैक का लिख रही हूँ। बैक की डायमेंशंस क्या होंगे, वो रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर साइड पे मैं लिखा देती हूँ, जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो हमारे पास क्या होता है, एल इंटू बी। तो ये सारे फेसेस रेक्टेंगुलर के बनेंगे, तो हमें एल इंटू बी लगा के सबके निकालने हैं। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले हम बैक देखते हैं। बैक जो है उसकी डायमेंशंस क्या है, उसकी लेंथ है 110 की, और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, ये सारी उसकी विड्थ है वो कितनी है, उसकी 85 की। तो हमारे पास बैक के लिए डायमेंशंस एल इंटू बी क्या आ जाएंगे, 110 इंटू 85। ठीक है जी। नाउ प्लस विथ, अभी हम चलते हैं अपने इस साइड पर, ये वाली साइड, ये वाली साइड पर देखिए इसे 1 लिख देते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर 1 लिख रही हूँ। ठीक है, जो हमें 1 को ऐड करना है। नाउ इसके डायमेंशंस बच्चे देखो कौन से हैं, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये जो साइड है उसकी ये रेक्टेंगल बन रही है, इसके डायमेंशंस कौन से होंगे,
लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए, लेंथ कितनी आ गई 110 और उसकी विड्थ कितनी आ गई 25। तो ये हमारे पास जो 1 है उसका कितना आ जाएगा, दिस इज प्लस विथ 110 इंटू 25। तो बच्चे यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिए, ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये वाली जो इसकी साइड है वो सेम एज साइड इस तरफ भी होगी, जो हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है इस पिक्चर में, 3D में तो एक्चुअली में होगी ना इस साइड पे। तो ये हमारे पास 2 हो जाती हैं, तो इसे मल्टीप्लाई बाय हम किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। नाउ अभी हम चलते हैं इसके टॉप के ऊपर। देखो ये हमारे पास इसका सेकंड फेस हो जाएगा। तो सेकंड फेस में देखिए क्या चीज है, ये वाली रेक्टेंगल आ गई, इसे पेंट करना है, ठीक है, इस वाली रेक्टेंगल को पेंट करना है। इस वाली रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, L इंटू बी। लेंथ कितनी है 85। विड्थ जो है वो ये वाली आ जाएगी, ये कितनी है हमारे पास 25। तो हमारे पास प्लस विद सेकंड करेंगे, जब जो सेकंड है, सेकंड में कौन सा रीजन आ रहा है हमारे पास, L इंटू बी कौन कौन से बन रहे हैं, 85 इंटू 25, 85 इंटू 25। और बच्चे ये जो हमारे पास पोर्शन है ऊपर वाला, वो सेम पोर्शन इसमें भी होगा, नीचे जो उसका बेस है, बिल्कुल नीचे बेस है जो, वहां पर भी होगा, सेम ही एरिया होगा दोनों का। तो इसे भी हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। क्लियर है। यहाँ पर 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, ये वाला जो हमारे पास साइड है वो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये जो टॉप है सेम है जैसे उसका बॉटम भी होगा, क्योंकि एक्सटर्नल सारे फेसेस हमें कवर करने हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी। अभी देखिए हमने कहाँ कहाँ पर पेंट कर दिया, एक तो ये साइड वाली वॉल्स पर, ये टॉप, ये बॉटम, और इसकी जो बैक है हमने वहां पर पेंट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, ये जो आपकी पट्टियां सी लगी हुई हैं, इन पे भी ब्लू कलर किया हुआ है। तो अभी हमने क्या करना है, इनका एरिया निकालना है। ठीक है जी, तो अभी हमारे पास जो नंबर 3 पर आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाली साइड वाली पट्टी का, इस ये वाली का। ठीक है, अब इसका एरिया देखिए क्या होगा, ये देखिए बिल्कुल सिंपल कि ये वाली जो चीज है उसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक का, मैं किसका एरिया निकाल रही हूं, यहां से यहां तक का सारे का। ठीक है जी, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, सेम एज अलमीरा की लेंथ 110 की। ठीक है जी, और विड्थ कितनी है, विड्थ है इसकी 5, क्योंकि यहाँ पर दिया था ना कि 5 सेंटीमीटर हर प्लैंक का एरिया हमारे पास विड्थ है, थिकनेस है 5 की, तो ये चीज 5 है, ये लेंथ उसकी 110 है। तो इस वाले लाइन का जो ये वाली हमारे पास पट्टी लगी हुई है, इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज प्लस विथ 110 इंटू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो बच्चे ये वाला जो रीजन है वो सेम एज यहाँ पर भी है, ये वाला भी है लाइन, सेम पट्टी यहाँ पर भी है। तो ये 2 पट्टियां आ गई लेंथ की अकॉर्डिंगली, जो लंबी लंबी 2 पट्टियां, तो दोनों का आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई विद 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ये जो लगी हुई है, हमने इनका एरिया निकालना है, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगी नंबर 4 पर। नंबर 4 पर कौन सी आ जाएंगी, ये वाली पट्टियां आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हमें निकालना है नंबर 4 का। तो 4 का एरिया समझिए बच्चे ध्यान से। सबसे पहली चीज, ये जो उसकी विड्थ है ये तो है ही 5, सारे जो प्रैंक है किसी भी एक के काउंट कर लो, तो ये तो है ही 5, तो ये तो इस एक तो विड्थ इसकी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट चीज इसकी लेंथ, बच्चे इसकी लेंथ ध्यान से समझिए। देखिए ये जो पूरी लेंथ है यहां से यहां तक, ये पूरी लेंथ है 85 की। ठीक है जी, बट हमने क्या किया, जब हमने पट्टियों को इनको पेंट किया था, तो ये वाला पोर्शन जो है वो हमने लेंथ में ही ऑलरेडी काउंट कर लिया था। 5 सेंटीमीटर हमने इधर से काउंट कर लिया था, 5 सेंटीमीटर जब हमने ये वाली लेंथ ली थी तब हमने काउंट कर लिया था। तो ये 5 और 5 दोनों ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, तो ये दोनों का 10 को माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास अंदर बचती हैं ये वाली चीज, यहां से लेके ये अंदर तक का, तो ये वाला जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 85 माइनस 10 आ जाएगी, तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगी, 75 के। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया
कि यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 75 है। या चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली लेंथ ले लो, तीनों लेंथ सेम ही है आपके पास। ठीक है जी, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, जो विड्थ है उसकी लेंथ कितनी आ गई हमारी 75। ठीक है जी, इनटू ये है कितनी पट्टियां, एक ये रही 1, नंबर 2 पे ये वाली पट्टी, नंबर 3 पे ये वाली पट्टी, नंबर 4 पे ये वाली पट्टी। तो चारों पट्टियों को पेंट करना है, तो ऐसी 4 पट्टियां पड़ी हैं, तो इसे हम मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 4 के साथ। क्लियर है बच्चे यहां तक? तो सबसे पहले तो ये हमारा एरिया आ जाएगा जिसे हमने क्या करना है, पॉलिश करना है। ठीक है जी, एक बार दोबारा समझ लिए, सिर्फ ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि एरिया कौन कौन सा है। सबसे पहले ब्लू कलर करना है हमें बैक पे, बैक की डायमेंशंस 85, इसकी विड्थ होगी 110, उसकी लेंथ होगी, नंबर 1। नंबर 2 पे हमें इस वाले जो रेक्टेंगल इसकी साइड है जो अलमीरा की, उसे पेंट करना है, जिसे नंबर 1 लिखा है, तो उसकी डायमेंशंस है 25 × 110। सेकेंड उसका ये 2 है, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो उसको मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया। नाउ इसका टॉप और बॉटम दोनों का सेम एरिया रहेगा, दोनों सेम रेक्टेंगल की है, तो इसका लेंथ है 85 और इसकी विड्थ है 25, तो मल्टीप्लाई विद 2 बिकॉज ये 2 है टॉप और बॉटम। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है, ये तो हो गया सारी तरफ के एरियाज ना। अभी हमने करना है इन पट्टियों पे पेंट। इन पट्टियों के पेंट के लिए देखिए, सबसे पहले ये वाली पट्टी पे पेंट किया, तो इस पट्टी की लेंथ तो थी हमारे पास 110, बट विड्थ कितनी थी 5। ठीक है, तो ये 2 थी हमारे पास, इसलिए इसे मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया। ठीक है जी, नंबर 4 पे ये हमारे पास है इसकी लेंथ, इसमें ये 5 और इस तरफ से ये 5 दोनों को माइनस कर दिया, तो लेंथ बन गई 75, विड्थ जो है 5 ही है, और ये ऐसी पट्टियां हमारे पास 4 हैं, तो हमें मल्टीप्लाई विद 4 कर दिया। क्लियर है जी, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसे आप अपने आप कर लेना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज 21700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, उसका एरिया बन गया। ठीक है जी, जिसे हमने क्या करना था, पॉलिश करना था। तो अभी बिल्कुल सिंपल, इसे क्या करना है, हमें रेट निकालना है। तो रेट के लिए क्या करोगे, कॉस्ट के लिए रेट इंटू एरिया। एरिया क्या है हमारे पास 21700 का, तो ये 2 zeros हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। 217 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹4340। क्लियर है बच्चे? तो पॉलिशिंग का रेट कितना आ गया हमारे पास 4340। क्लियर ना। अभी हमने क्या करना है, पेंट करना है। तो अभी हम पेंट का रीजंस निकालेंगे कि पेंट कहाँ कहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पेंट करना है। तो पेंट के लिए हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट इक्वल टू किसकी होती है हमारे पास, रेट नाउ पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो पेंटिंग के लिए कॉस्ट इक्वल टू रेट इंटू एरिया आ जाएगा कि जिस रीजन पर हमने पेंट करना है। पेंट किस पे करना है, जो ये अंदर ब्लॉक्स पड़े हैं हमें उनके ऊपर पेंट करना है। तो रेट क्या है उसका 10 पैसे, 10 पैसे मतलब 10/100 इंटू एरिया। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लें, एरिया टू पेंट। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले बच्चे ये चीज देखिए कि ये हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं, ये 3 डब्बे बने हुए हैं, हमने तीनों डब्बों को करना है पेंट। तो चाहे एक का निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया आ जाएगा तीनों का। तो हमें क्या करना है 3 इंटू एरिया ऑफ 1 बॉक्स। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स का निकाल लेंगे एरिया। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चे, इसके अंदर जो है वो हमारे पास 5 फेसेस हैं। इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर कितने फेज हैं उसके, पहला फेज तो चलो सेंटर वाला थर्ड वाला कंसीडर करते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से फेस हैं, एक तो ये वाला फेस हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है अंदर की तरफ का, तीसरा ये बैक वाला हो गया, फोर्थ ये आपका बेस हो गया, फिफ्थ इसी का टॉप हो गया। तो हमें 5 एरियाज, जो 5 फेज हैं उनके एरियाज को कंसीडर करना है। इतनी बात क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम 1 पे स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वाला जो है उसका एरिया क्या होगा।
ठीक है जी। चलिए यहाँ पर क्या आएंगे, 5 फेसेस आने वाले हैं हमारे पास, तो हमारे पास 5 फेसेस आने वाले हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। चलिए फर्स्ट वाला देखिए, ये वाली चीज पड़ी है, इसका सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ इनटू विड्थ क्या होगी हमारे पास, वो चीज देखेंगे। पहली बात तो देखो बच्चे, ये जो है ये हमारे पास बाहर की तरफ से पूरी लेंथ दे रखी है 25 की, बट ये जो है बाहर की तरफ एक वो भी लगा हुआ है लास्ट पे, अलमीरा की जो बैक है उसका जो प्लैंक था वो कितना था 5। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाली जो लाइन है वो कितनी आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। ठीक है, क्यों आई 25, ये पूरी थी 25, ये पूरी थी, पर लास्ट पे वो भी लगा हुआ था तो उससे तो माइनस करना पड़ेगा 5, तो कितनी आ जाएगी, ये 20 आ जाएगी। तो लेंथ तो आ गई 20। ठीक है जी। नाउ अभी इसकी निकालनी है हमें विड्थ। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट जो है उसकी हमारे पास निकालनी है लेंथ इनटू विड्थ। जो लेंथ है वो हमारे पास कैसे आई, 25 में से 5 को माइनस करके। ठीक है जी, अभी निकालते हैं विड्थ। विड्थ देखिए बच्चे, ये जो पूरी हमारे पास लाइन है ये कितनी है 110 की, ये पूरी लाइन कितनी की है 110 की। इसमें ये कितनी ये वाले डब्बे प्लैंक्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 है, 4 इसके ऊपर प्लैंक लगे हुए हैं, सारे 5 5 के हैं। तो ये वाला एरिया उसका माइनस हो जाएगा, 5 का ये, 5 का ये, 5 का ये और 5 का ये, 5 इंटू 4 इज 20। तो 110 से पहले तो 20 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 90। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ विदाउट दिस प्लैंक्स कितनी है 90 है। ऊपर से अब ये जो प्लैंक बचे हैं तो 90 कौन कौन सा एरिया होगा, एक तो ये वाला प्लस दिस, ये तीनों का मिला के 90 है। तो हम तो एक ब्लॉक का निकाल रहे हैं तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। सो 90 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो बेसिकली जो ये वाली लेंथ है एक बॉक्स की वो कितनी आ गई हमारे पास 30 आ गई। क्लियर है जी, 20 समझ आया कैसे आया हमारे पास ये वाली लेंथ 20, क्योंकि वो 25 थी, वो लास्ट में एक जो पलड़ा लगा हुआ था अलमीरा पे 5 प्लैंक का 5 सेंटीमीटर का, वो माइनस किया तो 20 आ गया। ये 30 कैसे आई, पूरी लेंथ 110 की थी, पूरी लेंथ 110 की थी, ये उसके ये जो 4 है उससे पहले माइनस किया 5 5 5 5, 20 माइनस हुआ 90 आ गया। बट ये 3 ब्लॉक में डिवाइडेड है तो 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 30 आ गया। तो इसकी विड्थ कितनी आ गई 30 आ गई। समझ आई बात। चलिए तो फर्स्ट में जो फर्स्ट फेज है ये वाला, उसकी लेंथ इंटू विड्थ वो कितनी आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई उसकी 20, लेंथ आ गई उसकी कितनी आ गई 20 आ गई, इंटू विड्थ कितनी है उसकी 30 आ गई। इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड की तरफ। सेकंड, नाउ सेकंड कौन सा है आपका, देखिए ध्यान से, सेकंड पलड़ा कौन सा है आपका, ये वाला, ये तो सेम ऐसे 20 इंटू 30 वाला ही है। ठीक है, यही वाला फेस जो इस तरफ है वही उस तरफ पड़ा है, तो ये तो हमारे पास सेम ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 30 का। ठीक है जी, नाउ अभी हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड कौन सा है अपने पास, ये बैक, ये बैक पड़ी है थर्ड पे। तो बैक का एरिया देखो, बैक की चाहिए लेंथ, लेंथ चाहिए, देखो जो पूरी लेंथ है वो है 85 की, ये 5 और ये 5 हमने माइनस कर दिया था तो ये अंदर वाला आएगा ना 75 आ गया, जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में किया था। तो उसकी जो थर्ड की लेंथ है वो आ गई 75, विड्थ है ये वाली चीज, ये वाली चीज। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो लेंथ है वो है 75, जो उसकी विड्थ है ये वाली वो कितनी हमारे पास 30। तो थर्ड का कौन सा आ जाएगा, दिस इज 75 इंटू 30। ठीक है जी, प्लस विद 4। अभी हमारे पास फोर्थ कौन सा है, ये वाला बेस। ठीक है, ये बेस है, बेस की लेंथ, लेंथ तो सेम एज यही रहेगी 75 की, तो बेस की जो लेंथ है वो आ गई हमारे पास 75 इंटू ये जो बेस है ये आ गया 75, ये जो उसकी विड्थ है, विड्थ कितनी है 20 की, तो 75 इंटू 20 आ गया। ठीक है जी, बच्चे ये तीनों ब्लॉक्स
और ये वाले तीनों ब्लॉक्स सेम है, ठीक है। जो एक कोई भी एक कंसीडर कर लो, किसी को भी देख लो तो वो सेम ही आएगा सब कुछ, ठीक है जी। प्लस विथ 5, अभी हमारे पास फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ है उसका टॉप, जो टॉप का एरिया है और ये बेस का एरिया दोनों सेम ही है, तो ये हमारे पास सेम एज आ जाएगा 75 इंटू 20 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो लास्ट पे हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से क्यों, क्योंकि ये तीनों ब्लॉक्स एक जैसे ही है। क्लियर है जी। तो बिल्कुल सिंपल एरिया टू पेंट जो है वो इन सबको कैलकुलेशन करने पे हमारे पास आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू एरिया। एरिया कितना है हमारे पास 19350, तो ये हमारे पास जीरो से ये जीरो कैंसिल और यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमारे पास लास्ट पे क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू 1935 रुपीज। ये किसकी कॉस्ट है, ये कॉस्ट है उसे पेंट करने की, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है। तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट टू पेंट, ठीक है जी, प्लस कॉस्ट टू पॉलिश, ठीक है जी। चलिए पेंटिंग के लिए कितनी कॉस्ट लगी 1935। तो अभी जो फर्स्ट पार्ट में हमने कॉस्ट ऑफ पॉलिश निकाली थी वो कितनी थी हमारे पास 4340। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6275 रुपीज, 6275 रुपीज। ये क्या आ जाएगी, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसको पेंट और पॉलिश करने की। क्लियर है बच्चे। ओके बच्चे, थैंक यू।